हेलो फ्रेंड्स, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ई रिक्शा की चार्जर की जो है बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ हम ये देखेंगे कि जब आप लोग चार्जर को सीखते हैं तो सभी चार्जर के अंदर एक जैसे ही सारे कुछ सेक्शन, यानी सारे के सारे सेक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि सेम टू सेम होते हैं। जब आप कहीं भी चार्जर को सीखने चाहते हैं, जहाँ माइक्रोटेक का चार्जर ये है तो आपका ये एक्जूम चार्जर है, लिपगार्ड का है, यूटीएल का है, एक ईस्टमैन का आता है आपका 18 एम्पेयर 15 एम्पेयर का। तो ये सारे के सारे चार्जर आप सीखने जब जाते हो तो पहले आपको कोई एक चार्जर अगर सिखाता है तो एक चार्जर को सीखने के लिए आपको 1-2 महीना लग जाता है। तो बाद में आप लोग सोचते हो कि अगर एक ही चार्जर में 15-20 दिन 1 महीना लग रहा है तो हम बाकी के सब चार्जर कब सीखेंगे। तो मुद्दा ये है सारा। तो हम आपको यहाँ पे इतनी आसानी से इतनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देंगे, प्रैक्टिकल और डायग्राम के विद में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ चार्जर को, जो कि आप बिल्कुल ही आसानी से सीख जाओगे। कोई भी इसमें टफ वाली बात नहीं है। हम आपको इस प्रकार सिखाएंगे कि कुछ सेक्शन जो इसमें सेम होते हैं, जैसे इसमें हमारा AC/DC सेक्शन है, इसमें AC/DC सेक्शन है, इसमें AC/DC सेक्शन है और इसमें AC/DC सेक्शन है। माइक्रोटेक के चार्जर में, अपने ईस्टमैन के चार्जर में हमारे पास एक बाइक का चार्जर भी आता है। हमारा ये बाइक का चार्जर है, यहाँ भी देखिए AC/DC सेक्शन जो है हमारा ये सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोस्ट पार्ट बीच में आएगा। तो एक हमारे पास ड्रोन पावर का चार्जर है, मैं वो दिखा रहा हूँ, इसमें भी देखिएगा ये AC/DC सेक्शन है। ये जो AC/DC सेक्शन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर तक हो, EMI सेक्शन और ब्रिज रेक्टिफायर और ये फिल्टर कैपेसिटर और ये मोस्फेट यहाँ तक का सेक्शन, दो मोस्फेट का जो भी चार्ज है उसमें सब सेम होता है। तो इस प्रकार से हम आपको जो सारे के सारे चार्जर जो है करवाएंगे कि सेक्शन बाय सेक्शन एक होता है, एक चार्जर को सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। हम सेक्शन बाय सेक्शन तो करेंगे, लेकिन एक ही बार में हम एक एक सेक्शन को सभी चार्जर में एक बार में करेंगे। जैसे इसका या इस चार्जर का या कोई भी चार्जर है उसका AC/DC सेक्शन सेम होता है, उसमें कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, कैसे होते हैं, उनका कनेक्शन डायग्राम मोस्फेट तक सब सेम होता है, प्राइमरी ट्रांसफार्मर तक सब सेम होता है। तो ये आपको इसमें जानकारी मिलने वाली है। इसको बोलेंगे हम AC/DC सेक्शन, AC to DC कन्वर्टर, 220 वोल्ट टू 300 वोल्ट DC। अभी आने वाला है DC सेक्शन, जो कि बैटरी वाली साइड का होता है। मैं उल्टा करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये AC/DC सेक्शन है, इतना इतना ये बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पे। ये जो सेक्शन है ये DC सेक्शन होता है। यदि आपको कोई बंदा कहता है कि आप चार्जर नहीं सीख सकते, बहुत टफ है, आप एक ही चार्जर में 1 महीने में सीख पाओगे, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा शर्त लगा के कहता हूँ कि आप एक ही महीने में सारे के सारे चार्जर जो है वो आराम से कवर कर लोगे, बहुत ही आसानी से। हालांकि ज्यादा नहीं, आप महीने से भी कम समय में 20 दिन में आराम से कवर कर लोगे, लेकिन आपको उस पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ना कैसे है, ये हम आपको सारा बताएंगे। सेक्शन हम आपको बताएंगे कौन सा सेक्शन कैसे कवर किया जाता है। जैसे कि ये माइक्रोटेक की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आप कौन कौन सा सेक्शन क्या करना है आपने। जैसे ये हमारा है 324 IC, ये हमारा है ऑप्टोकपलर, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा मेन IC यहाँ पे लॉजिक कार्ड है, ये मेन IC की मैंने है, यहाँ पे 805 IC लगा हुआ है, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये 2 शॉर्ट की डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड लगा हुआ है शॉर्ट की डायोड, ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इधर, ये तो ये कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आपको इन सेक्शन को देख के पहचान नहीं होती तब तक आप रिपेयर नहीं कर सकते। आपको पहले चार्जर आपके पास आया, आपको देखते ही पहचान होनी चाहिए। आपको चार्जर नहीं देखना है, आपको ये देखना है ये IC कौन सा है। जैसे कि ये 3845 है, इसका क्या काम है, ये SMPS IC है, ये एक छोटी SMPS को चला रहा है यहाँ IRF 640 मोस्फेट के साथ। तो ये सेक्शन सीखना आपको। और ये IC क्या काम करती है, ये IC क्या काम करती है, ये IC क्या काम करती है। और मार्केट में जो चलने वाले यही 3-4 टाइप के चार्जर हैं, 4-5 टाइप के, ईस्टमैन है, UTL है, माइक्रोटेक है और आपका लिपगार्ड का है और ये आपका ड्रोन पावर का है। तो अभी एक जूम में देखा जाए, इसमें क्या है, मेन IC है 324 है, इसमें 324 की बजाय 358 लगा दिया। ये 358 और 324 सेम होते हैं। देखिए लिपगार्ड का, इसमें भी 324 है। और अगर माइक्रोटेक की बात करें, इसमें भी 324 है। तो हम आपको एक ही बार में 324 IC की या 358 IC जो एक जैसे होते हैं, हम एक ही बार में सबकी डिटेल जो है एक ही बार में सभी चार्जर ऑल टाइप चार्जर की खत्म करेंगे। और स्कूटी बाइक के चार्जर में भी ये 358 IC 324 IC सेम ही होता है, वहां पे लगा होता है, उसकी हम एक ही बार में सारे सेक्शन समाप्त कर देंगे। ताकि आपको बैटरी ऑटो कट की जाती है, 324
324 आईसी के द्वारा। और एक ये और दिया है शंट का क्या काम है, यहाँ पे शंट का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, इसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। सारा रोल इसी का है, बैटरी को कट करने वाला। ये 324 आईसी के साथ मिलकर काम करती है सभी चार्जर के अंदर। यहाँ ऑल टाइप किसी भी पीसीबी के अंदर शंट दिख जाए, या एसी पीसीबी या आपके माइक्रोवेव है या कोई भी आपका टीवी है या कुछ भी है, शंट हर जगह यूज होती है। लोड को कैलकुलेट करने वाली, करंट को कैलकुलेट करने के लिए शंट ही की जाती है। तो शंट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी यानी कि 324 या 358 आईसी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि हमारी बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट किया जाता है। हमारे होम इन्वर्टर में भी यही यूज की जाती है आईसी। तो इसी प्रकार बहुत ही आसान है 324 आईसी को समझना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं 324 आईसी क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर किसी को समझाना आता है तो उसके लिए आसान है, अगर किसी को समझाना नहीं आता है तो उसके लिए टफ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आज तक कोई इसको समझ ना पाए, क्योंकि बहुत ही आसान सिंपल सा चैप्टर है। इसको समझाने वाला बंदा होना चाहिए जो कि इसको सही से समझा सके। इसलिए आप नो डाउट बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आगे आप फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल हमारे पास है, यहाँ पे आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको चार्जर कंट्रोलर रिक्शा का सीखना है तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। मुझे कॉल कीजिए आप, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको नहीं समझ आता आप यहाँ आगे मिलिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप डायरेक्टली मुझे मिलते हैं तो आपको डायरेक्टली बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सही ढंग से यहाँ पे बताऊंगा कौन से ये सारे चार्जर एक ही बार में रख के आपको बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन आपको सीखने हैं, कैसे क्या सीखने हैं। बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए एक बार प्लीज, आप मुझसे यहाँ पे आके मिलिए, आपको पूरा जो है सिस्टम इसका चार्जर का आसानी से समझा दूंगा। तो आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से लगेगा, अंदर से फील हो जाएगा कि मैं इसको आसानी से कर लूंगा। उसके पहले आपको ये कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कंपोनेंट है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी 2-4 दिन में सारे कंपोनेंट हम सिखा देंगे आपको बहुत ही आसानी से। और जो सेक्शन होते हैं जैसे कि ये मेन ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, यहाँ पे 7812 क्या काम करता है, ये ड्राइवर ऐसी देखिए इसमें लगी हुई है 3525, यहाँ भी 3525 एसएमडी है, ये नॉन एसएमडी है सॉलिड टाइप में। यहाँ भी हमारा 3525 लगा हुआ है ड्राइवर ऐसी, मॉसफेट ड्राइवर ऐसी। यहाँ हमारा 805 लगा हुआ है माइक्रोटेक में और ईस्टमेड में दोनों में। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारा 3845 लगा हुआ है, देखिए ये 3845 इसमें स्विचिंग करने के लिए। और ये यूटीएल है, इसमें भी देखिए स्विचिंग के लिए 3845 लगा हुआ है, हालांकि 3525 भी इसमें लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे डीसी टू डीसी छोटे वाला कन्वर्टर है, उसमें भी एक 3845 लगा हुआ है। तो ज्यादातर यही वाले आईसी यूज होने वाले हैं, 3845 और 3525 आईसी और 805 आईसी माइक्रोटेक और ईस्टमेड में। और अभी आपको रिले का काम बताऊं तो रिले का काम बहुत ही आसान है। रिले और फैन का सर्किट बहुत आसान है। इसमें मैं जितने भी चार्जर है जैसे कि माइक्रोटेक है, ये ईस्टमैन है, और जो आपका यूटीएल है, लिपगार्ड का है, या एक्जूम का है, या आपका ये ड्रोन पावर का है, इस सभी चार्जर्स में आपको ये बताने वाला हूँ रिले का, फैन का और ओवर हीटिंग सेंसर। जैसे कि ये ओवर हीटिंग सेंसर जो लगा हुआ आपको दिख रहा है, इधर से ओवर हीटिंग सेंसर है, यहाँ भी ओवर हीटिंग सेंसर देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, दिख रहा है। इनका सबका सेक्शन सेम होता है। रिले का मैं फिर बता रहा हूँ, रिले का, फैन का, ये ओवर हीटिंग सेंसर का सेक्शन सेम होता है। एसीडीसी सेक्शन सेम होता है, 324 आईसी सेक्शन सेम होता है, मेन आईसी भी लगभग सेम ही होता है, हालांकि उसकी पिनें थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन मेन आईसी का अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है उसको अगर आप मेरे पास आके समझेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी एक जैसा ही होता है सभी चार्जर्स का सिस्टम। पिनें बेशक उसकी अलग अलग हो जाती है, पिनों का जो डाटा है अलग अलग हो जाता है, लेकिन मेन आईसी का जो फंडा है वो सबका सेम ही होता है। कोई भी पीसीबी का मेन आईसी फंडा सेम ही होता है। बस समझाने वाले बंदे के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बंदा जो समझाने वाला वो किस प्रकार से आपको गाइड कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी सेम है सेक्शन, इसका भी ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेम सेक्शन है, इसमें भी सेम है ड्राइवर ट्रांसफार्मर सेक्शन, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें एक लगा हुआ है। अगर आपको ये समझाऊंगा तो ये भी एक हिसाब से सेम ही है, लेकिन सिंगल ट्रांसफार्मर है, 2 आउटपुट है इसमें। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी छोटा लगा दिया ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये भी सेम है। तो जितने भी ड्राइवर ट्रांसफार्मर है वो भी आपके सेम है ड्राइवर सेक्शन। यहाँ देखा जाए तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये लगे हुए ये भी सेम है। इसमें देखा जाए तो यहाँ 3525 ये एसएमडी में लगे हुए ये भी सेम है ड्राइवर सेक्शन, ये वाला और ये वाला। और ये एक जूम चार्जर है, यहाँ भी ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ भी सेम है ट्रांजिस्टर। और यहाँ अगर माइक्रोटेक की बात की जाए, यहाँ भी देखिए ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एसएमडी में, और ये वाले भी ड्राइवर सेक्शन, ये भी पीएफसी का, और ये दोनों मॉसफेट का ड्राइवर सेम है। तो ये बात समझने वाली है कि कुछ सेक्शन सेम होते हैं, क्योंकि ये चीजें जो गाइड करने वाला टीचर है उसी को पता होता है, नए बंदे को तो नहीं पता होता कि क्या क्या सेम है क्या क्या सेम नहीं है। हम आपको एक ही बार में सब चार्जर का सेम सेक्शन एक बार में खत्म करेंगे, और सारे चार्जर आपके 15-20 दिन में सारे एक साथ ही समाप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ ड्राइवर सेक्शन के लिए 3845 आईसी है, यहाँ ड्राइवर सेक्शन 3845 आईसी ही अपने आप में है, क्योंकि यही स्विचिंग आईसी है हमारा। एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये 358 यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे 324 के मुकाबले। तो इसलिए चार्जर को सीखना आसान है।
और एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे मेन ट्रांसफॉर्मर भी सबका सेम है। देखिए सबका है थोड़ा अलग है, लेकिन देखने में सबका एक जैसा ही है। इसकी प्राइमरी सेकेंडरी भी सेक्शन सेम होता है, और इसके जो शॉर्ट की डायरेक्ट सेक्शन है ये भी सेम होता है। तो इसके कनेक्शन भी सेम होते हैं और रिले सेक्शन भी सेम होता है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आप चार्जर नहीं सीख पाओगे, बहुत ही सिंपल है। तो एक ही बार में हम सारे चार्जर समाप्त करते हुए एक एक चैप्टर में तो बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। तो यदि आपको फ्री डेमो क्लासेस चाहिए तो आप यहाँ मेरे कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे, मैं आपको पूरा इसमें गाइड करूंगा, आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, आपको डेमो में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको और भी अगर जैसे इन्वर्टर, होम इन्वर्टर है, और भी कोर्स करना है तो हमारे यहाँ पे एसी पीसीबी, एलईडी टीवी भी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी का कोर्स करवाया जाता है, बीएफडी का, बीआरबी का भी कोर्स करवाया जाता है। तो आप यदि यहाँ पे आते हैं तो हम आपको पूरे प्रैक्टिकल तरीके से कोर्स करवाएंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।